हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। माई सेल्फ नेहा वर्मा फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन। स्टूडेंट, मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां आपको किंडरगार्टन मीन्स केजी से क्लास 12 तक आपको आपके पूरे सिलेबस का वीडियो मिलता है। और हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको टीचर्स एक दो चैप्टर्स या एक दो टॉपिक पढ़ाकर आपसे किसी भी पेमेंट की डिमांड नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज मैग्नेट ब्रेन इज टोटली अ फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल। तो यहाँ से पढ़ाई करिए, है ना स्टूडेंट्स। और हाँ, यहाँ पे हम बहुत सारी कहानियां भी सुनते हैं और कविताएं भी सीखते हैं। राइट स्टूडेंट्स? तो यस, आज समय है कहानी सुनने का। पढ़ाई कर करके हम बहुत बोर हो गए, है ना। तो नेहा मैम आज आपके लिए लेके आई है एक बहुत ही मजेदार कहानी। स्टूडेंट्स, ये जो कहानी है ना, ये बहुत मजेदार भी है और साथ में इससे आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा, है ना। तो चलिए क्यों इंतजार करें, सुनते हैं हमारी आज की कहानी। यस, सो स्टूडेंट, ये कहानी है दो दोस्तों की, है ना। और क्या नाम था हमारे दोस्तों का? चंटू और भोलू। राइट स्टूडेंट? तो हमारी कहानी का नाम है चंटू और भोलू की दोस्ती। तो ये है हमारे चंटू और ये है भोलू। स्टूडेंट्स देखो, नाम इनके थोड़े आपको अजीब लग रहे होंगे, लेकिन स्टूडेंट इनके जैसे नाम है वैसे ही ये दोनों हैं। चंटू जो है ना हमारा, चंटू बहुत चालाक है, वो बहुत चालाकी करता है। और जो भोलू है वो बेचारा बहुत ही सीधा साधा है, बिल्कुल अपने नाम की तरह, है ना। और तभी इनकी दोस्ती इतने दिनों से चल रही है क्योंकि ये चालाकी करते रहते हैं और ये बेचारा भोला सहन करते रहता है ना स्टूडेंट। अब क्या हुआ, चंटू ने एक दिन सोचा कि अरे बहुत कमजोर लग रहा हूं मैं, क्यों ना एक भैंस खरीदी जाए और उसका दूध पी के मजबूत हट्टा कट्टा हुआ जाए। अब क्या हुआ, चंटू ये सोच के भोलू के पास गया, है ना। और भोलू के पास जाके उसने बोला, भोलू दोस्त, चलो क्यों ना हम एक भैंस खरीदें और उसके बाद उसका दूध पी के दोनों हट्टे कट्टे ताजे हो जाएंगे। तो भोलू ने कहा, चंटू भाई, भैंस तो 4000 की आती है, मेरे पास तो सिर्फ 2000 है, कैसे भैंस आएगी? तो चंटू ने बोला, अरे हम पैसे मिला के खरीद लेते हैं, 2000 मेरे 2000 तुम्हारे, चलो मिलके भैंस खरीदें। फिर क्या हुआ भैया, भोलू मान गया और दोनों भैंस लेके आ गए। अब बढ़िया मोटी हट्टी कट्टी उनके पास भैंस आ गई। अब उसके बाद चंटू ने होशियारी दिखाई, चालाकी दिखाई। उसने क्या बोला भोलू से, सुनो भोलू दोस्त, एक काम करते हैं। हम क्या काम करते हैं? हम ये काम करते हैं कि भैंस का आगे का जो हिस्सा है मींस उसका मुंह, ये तुम्हारा और उसका पीछे का हिस्सा मेरा, है ना। भोलू मान गया बेचारा। अब क्या होता, दोनों ने हिस्सा तो बांट लिया, आगे का मुंह भोलू का हो गया और पीछे का चंटू का हो गया। अब क्या हुआ भैया, अब उसके बाद आगे तो मुंह आता है, मुंह में घास खिलानी होती है। अब बेचारा भोलू भैंस को घास खिलाए जाए, वो जितने पैसे होते वो दिन भर भैंस को घास खिलाता। और उसके बाद फिर क्या होता, और पीछे से चंटू दूध निकाल के बढ़िया दूध पीता, है ना। भोलू बेचारा घास खिलाता मुंह से, क्योंकि मुंह का हिस्सा भोलू का था और पीछे का हिस्सा चंटू का था। तो वो बढ़िया भैंस का दूध पीता और खूब मजे उड़ाता, है ना। ऐसे दिन बीतते गए, बेचारा भोलू परेशान होता रहा और चंटू हट्टा कट्टा होता रहा। उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स, सर्दियों का मौसम आ गया। तो चंटू ने एक और फिर चालाकी सोची। वो गया अपने दोस्त भोलू के पास और भोलू से बोला, सुनो भाई भोलू, सर्दी का मौसम आ रहा है, हम दोनों को एक कंबल ले लेना चाहिए। फिर बेचारा भोलू बोला, अरे कंबल, इतने तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो चंटू ने बोला, 500 मेरे 500 तुम्हारे, दोनों मिलके 1000 का कंबल ले लेते हैं। फिर भाई कंबल आ गया। उसके बाद फिर चंटू ने चालाकी दिखाई। क्या चालाकी दिखाई? चंटू ने बोला, सुनो भाई भोलू, कंबल तो एक, ओढ़ने वाले हम दो, तो रात को कंबल मेरा और दिन में कंबल तुम्हारा।
बस क्या था, भोलू तो बेचारा हमारा बहुत भोलू था, वो मान गया। अब रात को बड़ी सर्दी होती है ना स्टूडेंट, सर्दी के दिन और उसके बाद वैसे सर्दी की रातें कितनी ठंडी होती हैं। रात को बढ़िया चंटू कंबल ओढ़ के मजे में सोता और भोलू बेचारा कुकड़ता रहता। और दिन में तो धूप होती थी और वो अपने खेतों में काम करता था, तो दिन में कंबल का उसको कोई यूज ही नहीं था, है ना। अब वो और परेशान हो गया, एक तो भैंस को घास खिलाता जाए, दूध भी नहीं मिलता, ऊपर से कंबल दिन रात को जब चाहिए होता तो वो चंटू ले लेता। बेचारा बहुत दुखी हो गया, क्या करता। उसके बाद वो गया अपने गांव के मास्टर जी के पास। मास्टर जी उसको स्कूल में पढ़ाते थे, तो उसने जाके मास्टर जी को अपनी पूरी व्यथा सुनाई, सब बताया कि उसके साथ चंटू ने क्या क्या किया। मास्टर जी ने सब कुछ सुना और उसके बाद उसको कुछ बोला। और क्या बोला कि सुनो भोलू, जो जो जैसा जैसा मैं तुमको बोलूंगा वैसे वैसे ही तुम करना। भोलू ने बोला ठीक है मास्टर जी। फिर क्या हुआ, भोलू गया और उसके बाद दूसरे दिन जैसे ही चंटू भैंस का दूध निकालने के लिए लाया, वैसे ही भोलू एक डंडा लाया और भैंस के मुंह पे मारना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, भोलू ने भैंस के मुंह में डंडा मारा और पीछे से उसने अपनी चंटू को अपनी लाते मारी और चंटू गिर पड़ा, है ना, क्योंकि जब आगे से डंडा पड़ा तो भैंस भला दूध कैसे देगी, है ना। तो चंटू बड़ा परेशान हो गया, उसने कहा भोलू ये तुम क्या कर रहे हो। तो भोलू ने बोला सुनो, आगे का हिस्सा तो मेरा है, मैं चाहे जो करूं, है ना। चंटू बोला अरे ठीक है भाई चलो। फिर क्या था, रात हो गई। अब रात को चंटू ने सोचा कुछ नहीं मिला तो चलो सो ही जाऊं अपना कंबल ओढ़ के। उसने भोलू से बोला अरे भोलू भाई कंबल तो लाके दो। तो क्या हुआ, जैसे ही भोलू ने कंबल लाके दिया और कंबल में से पानी टपक रहा था, वो बिल्कुल गीला भीगा हुआ। तो चंटू ने पूछा अरे ये भीगा क्यों है। तो भोलू ने क्या बोला, दिन में कंबल मेरा, मैं चाहूं जो करूं। क्या किया था भोलू ने कंबल को दिन में बाल्टी में भिगो के रख दिया, बाल्टी भर पानी में कंबल को डाल दिया। तो क्या हुआ, चंटू ने बोला अरे बाप रे ये क्या, अब यहां मेरी चंटाई नहीं चलेगी। वो समझ गया, है ना स्टूडेंट। उसके बाद उसने भोलू से माफी मांगी और क्या बोला, सुनो भोलू दोस्त, मैंने वाकई में तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अब से भैंस को घास हम दोनों मिलके खिलाएंगे और दूध भी मिलकर बांटेंगे, है ना। और कंबल भी हम दोनों बराबरी से इस्तेमाल करेंगे, आधी रात को तुम करना, आधी रात को मैं करूंगा। तो फिर भोलू ने बोला बिल्कुल दोस्त। तो इसीलिए स्टूडेंट्स इस कहानी से हमें, उसके बाद क्या हुआ, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी से धोखा नहीं करना चाहिए। आपने देखा भोलू तो चंटू का कितना अच्छा दोस्त था, फिर भी चंटू ने उसके साथ धोखा किया। लेकिन भोलू ये बात समझ गया, देर से ही समझा लेकिन समझ गया और उसने चंटू को अच्छा सबक सिखाया, है ना स्टूडेंट। तो इसीलिए कभी भी किसी के साथ धोखा बिल्कुल नहीं करो, है ना। अगर आप धोखा करोगे तो कभी ना कभी आपको भी धोखा मिलेगा। ओके स्टूडेंट, तो थी ना हमारी कहानी मजेदार, भोलू और चंटू की कहानी। सो स्टूडेंट्स, कहानी देखो, दूसरों को भी सुनाओ और इस कहानी से जो हमने सीखा है उसे अपनी लाइफ में बिल्कुल ऐसे ही करो, क्योंकि धोखा बहुत गलत बात है, धोखा किसी को भी नहीं देना चाहिए स्टूडेंट। ओके, तो ये पूरी कहानी आपको कहाँ मिलेगी, आपको मिल जाएगी मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पे। कितने भी बार देखो, दूसरों को भी दिखाओ। और ये नहीं, और भी बहुत सारी कहानियां यहाँ पर हैं, बहुत सारी कविताएं भी हैं, है ना स्टूडेंट। जैसे ही आप क्लास किंडरगार्टन हिंदी चूज करेंगे आपको कहानियां मिल जाएंगी, है ना स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स एक और बहुत अच्छी गुड न्यूज है, मैग्नेट ब्रेन का अपना हिंदी मीडियम का चैनल भी स्टार्ट हो गया है, राइट। और स्टूडेंट्स ये सब कुछ आपको, आपका पूरा सिलेबस, आपको कहानियां, आपको कविताएं सब मैग्नेट ब्रेन पर मिलती हैं। ओके, और क्या क्या मिलता है यहाँ पर आपको, किंडरगार्टन से क्लास 12 तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती है स्टूडेंट्स। तो पढ़ाई भी करिए, कहानी भी देखिए, कविताएं भी सुनिए। ओके, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।